सूखी रोटी दाल परेशान हो गए थे। आज जाके दही वही खाया तो ताकत आई है। आज यार देखो मेरे बच्चों, हम परसेंटेज पढ़ रहे थे, उसी पे कंटिन्यू आगे कर रहे हैं। मैंने आपको बताया था उसका जो लेवल है क्वेश्चन का बहुत अच्छा नहीं है। मीन्स या प्री को क्वेश्चन बहुत अच्छे नहीं आ रखे, नॉर्मली लेवल के आ रखे हैं। लेकिन आज हम उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल हम कोशिश करेंगे कि परसेंटेज के एक्स्ट्रा जितने भी क्वेश्चन पीछे से आए हुए हैं जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन है वो सारे उठा के आपके साथ प्रैक्टिस कराई जा सके। ठीक है, आइए जरा। कह रहा है रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाय 29%। देखिए यार, जब कोई चीज, ध्यान देना, वैसे मैं इसको अलग तरीके से भी बता सकता हूँ। देखो यार, सॉरी सेट कर लेते हैं। पर कॉन्सेप्ट तो बताना नहीं है, वो तो आपको आता होगा, है ना। ऐसा मान के चल लेते हैं। तो कह रहा है जी सर्कल की रेडियस 29% बढ़ जाती है तो इसके एरिया में कितना इंक्रीज होगा। तो मेरे बच्चों, अब आप इसको इस तरीके से ट्रीट कर लीजिए कि सॉरी, अगर रेडियस 29% बढ़ने लग रही है तो एरिया जो होगा वो बढ़ जाएगा आपका x प्लस x इंटू x बाई 100, क्योंकि रेट सेम है तो हर एक जगह, है ना। तो 29 हो गया 58, और 29 गुना 29 करोगे तो ये आएगा 861। पूरा भी मत जाइए, 8.6 के अंदर जोड़ोगे तो आंसर आ जाएगा 8 16 66.6%, है ना। तो 66.6% किसके आसपास बनता है इसके, तो आपका डी आंसर आ जाएगा। 841 होता है, 861 नहीं, 841 होता है 29 का वर्ग, है ना। तो 841 जब लोगे तो यहाँ पे लोगे, समझ गए ना। बारह बोले ये 8.4 आ जाएगा तो 66.4 आ जाएगा। ठीक है जी, बात ये है कि इतना मुश्किल सवाल है नहीं, आसान सी चीज थी, तो इसमें कुछ करते भी क्या। 29 का वर्ग बेटा 741 नहीं होता, 841 होता है संजय जी। 30 का वर्ग 900 होता है, वैसे भी आप अंदाजा लगा लीजिए। अगर मैं एज स्टूडेंट भी इस क्वेश्चन को अपियर कर रहा होता तो मुझे ये बात पता थी कि x प्लस x होना, यानी 29 जमा 29 करेंगे तो 58 तो सीधा ही, अरे यार बार दूंगा 29 58 तो आंसर आएगा ही आएगा, यानी आंसर मेरा 58 से बड़ा होगा। 58 हो ही नहीं सकता, ना 29 हो सकता, ना 33। तो केवल एक ऑप्शन बचा था जिसके थ्रू मैं आगे बढ़ जाता। तो ऐसा कुछ मिल ही नहीं रहा इनके अंदर जिनमें बहुत दिमाग दौड़ाना पड़े। करो जी, करिए। कहता है एक आदमी अपनी इनकम का 59% खर्च करता है। 59% अगर खर्चा कर रहा है मेरे बच्चे, तो फिर बचा कितना होगा, बाकी बचत कर रहा होगा। बचत कितनी हो गई भाई, तो 41% हो गई। अब कह रहा है तो बताइए वह अपने खर्चे का कितना परसेंट बचा रहा है, यानी जो उसकी बचत है उसके खर्चे की कितनी परसेंट है, यानी बेसिकली 41/59 गुना 100, ये वैल्यू पूछ रहा है। एक बार आप लैंग्वेज पढ़िए, फिर ऑप्शन से खेलना भी सिखा रहा हूं। पीछे वाले को अगर फ्रैक्शन से जाना है तो 29% की फ्रैक्शन होती है 1/29/100, तो हम ये लिखेंगे कि रेडियस 100 से 129 हो गई, तो एरिया हो जाएगा 100 का वर्ग और 129 का वर्ग। अब 129 का वर्ग आपको आएगा नहीं आसानी से, इसलिए मैंने उसको उस वाले तरीके से सिखा दिया था। ठीक है, हाँ। अब देखो यार, पूरा मत सोल्व करिए ना, वो सोल्व करवाना चाहता है, कहीं ना कहीं ऑप्शन में कुछ ना कुछ गुंजाइश देके छोड़ देगा आपको। ठीक है जी, हाँ ना। पिछले वाले को फ्रैक्शन से करना हो तो कैसे करें बताया ना। देखो दोबारा समझ लो, अगर इस वाले को फ्रैक्शन से करना होता तो सारा खेल ऑप्शन पे जाके टिकता है कि ऑप्शन कितने नजदीक नजदीक है। तो आपने देखा यार ऑप्शन में नजदीक का कोई वास्ता ही नहीं, बहुत दूर दूर ऑप्शन है। तो 29% इंक्रीज कर रहा है, यानी 100 से एरिया 100 ना रेडियस 129 हो गई, तो एरिया क्या होगा सर्कल का, पाई आर स्क्वायर। और मैंने आपको ये बात समझा रखी है कि बेटा इग्नोर कर सकते हैं हम उन पार्ट को जो कांस्टेंट रहती है, जो फिक्स वैल्यू रहती है। जैसे पाई एक फिक्स वैल्यू जनरेट करता है, तो आपके लिए अगर सवाल में परसेंटेज पूछे, रेशियो पूछे, फ्रैक्शन पूछे, तो आपके लिए सर्कल का एरिया मात्र आर स्क्वायर होना चाहिए। ऐसा मैं उम्मीद करता हूं कि आपने पढ़ा होगा। तो 100 का वर्ग करोगे तो ये इतना आ जाएगा, 129 का वर्ग करोगे, मैं लिख दूंगा। अब आप एक बात कहोगे सर 129 का वर्ग करने में हमको दिक्कत है, तो देखिए यार अगर ऑप्शन बिल्कुल भिड़ा भिड़ा के पेल देता है तब तो मैं आपको ये कहता कि बेटा 129 का ही वर्ग करो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि 29 की जगह 30 मान लो यार, 130 का वर्ग तो निकाल सकते हो ना, तो वो आ जाएगा 13 का वर्ग 169। तो ये तो समझ में आ गया ना कि 6900 का इंक्रीज होगा किस पे, 10,000 पे, तो 100 पे कितना आ गया, लगभग 69%। तो 69% लगभग आंसर कौन सा दे रहा है, ये दे रहा है, है ना। और तो कोई दे नहीं रहा है, पक्का ना। यानी वो आंसर 69 से छोटा होगा क्योंकि हम 130 ले रहे हैं, जबकि आएगा 129 तो उससे छोटा होगा। तो इस तरीके से तुक्केबाजी लगा सकते हैं। लेकिन अगर फ्रैक्शन सिंपल नहीं बन रही है तो हम x प्लस y प्लस xy बाई 100 वाले फार्मूले को भी यूज कर सकते हैं। ठीक है, मर्जी आपकी। अब आ जाइए, देखिए मेरे बच्चों, मुझे यहाँ पे भी यही देखना है सवाल में कि 41/59 है, यानी कोई माइका लाल 1/59 की याद तो करके बैठा नहीं होगा, याद करके बैठा होगा तो 41 से गुना करने वाला है नहीं। लेकिन उसने पेपर में सवाल दिया तो कहीं ना कहीं सेटिंग हुई होगी हल्की हल्की सी। अब जो भी सेटिंग हुई होगी उस पर दिमाग दौड़ाओ कैसे। मान लो अगर 59 की जगह मैं 60 लिख लूं और 41 की जगह 40 लिख लूं, तो 20 दूनी 40, 20 3 60, तो 2/3 आएगा, 1/3 33, 1/3 तो 2/3 66 से 2/3। अब यहाँ 40 से बड़ी वैल्यू थी और यहाँ 60 से छोटी वैल्यू थी, यानी जो भी उत्तर आएगा वो 66.66 से बड़ा उत्तर आएगा। अब 66.66 से बड़े उत्तर यहाँ कौन कौन से थे, ये तो बहुत बड़ा, ये बहुत बड़ा, ये बहुत ही बड़ा है, तो यही उत्तर नजदीक आ रहा है, तो डी आंसर आ गया, है ना। तो कौन सा आंसर आ गया, डी। देखिए आप 41/59 कर लें, मुझे उसमें कोई आपत्ति नहीं है, मुझे उस बात में कोई आपत्ति नहीं है कि आप 41/59 कर लें और इस तरीके से सवाल सोल्व कर लें, कोई आपत्ति नहीं है। 4100/59 आएगा, उसके बाद फिर आप इसको करें क्या, 4100 को यहाँ रखें और 59 को यहाँ रखें, फिर भाग दे दें, फिर सोल्व कर लें। लेकिन यहाँ कोई तालियां थोड़ी बजवानी क्लास में, है ना भाई संजय। यहाँ तो पेपर में कोई देखने वाला ही नहीं है, और पेपर में आपसे कोई कह भी नहीं रहा कि एग्जैक्ट उत्तर बताओ, तो ये कह रहा है कि ऑप्शन में से आपका कौन सा अंदाजा ठीक लगता है, तो हमें ऑप्शन देखना यार, है ना। आइए, आप कहें जी ऑप्शन से कर सकते हैं, बिल्कुल ऑप्शन से भी उठा सकते थे सवाल को। कैसे कि यहाँ मुझे दिखाई दे रहा है कि ये वाला ऑप्शन मेरा थोड़ा दूर हो जाएगा, ये भी दूर हो जा रहा है, ये 90 के नजदीक है, इसको चेक कर सकता हूं ऑप्शन से। तो 59 का 90% देखेंगे तो यानी 60 भी होता तो 60 का 90% 54, जबकि 41 ये तो आंसर है नहीं। ये 70 के आसपास आ रहा है तो 59 का 70% निकालना है, 60 का 70% निकालेंगे तो 42 से 59 है, तो ये 41 लगभग सेट हो रहा है। तो इस तरीके से भी ऑप्शन से जा सकते हैं। आइए, कुछ बढ़िया सवाल है तो मैं कराऊं, इसके बाद कंपाउंड इंटरेस्ट उठा लो, मजेदार सवाल आएंगे। हर सवाल में दिमाग दौड़ाना होगा ऑप्शन के थ्रू, गजब आएगा, वहां मजा आएगा समझने में। हर सवाल 3-4 सेकंड में टूटेगा, जितना सवाल मुश्किल देगा कैलकुलेशन वाइज उतना समझ से जल्दी टूटेगा, है ना। लेकिन अगर सवाल ही आसान फेंक देता है तो फिर टाइम बराबर लगता है सभी को। देखिए यार ये सवाल आप इस तरीके के मेरे हिसाब से 4-5 कर चुके हैं, तो मुझे नहीं लगता इन सवालों में किसी को दिक्कत होगी। कहता है परीक्षा में बैठे हैं दो जने, एक जने को दूसरे से 22 नंबर फालतू मिल रखे हैं और कह रहा है कि उस मतलब उसके अंक, दोनों के अंकों के योग का 55% है, यानी एक बच्चे के जो नंबर आ रखे हैं वो इन दोनों बच्चों के टोटल का 55% आ रखे हैं। तो 55% की फ्रैक्शन निकालनी, 5% की बताओ क्या होती है, तो आप कहेंगे सर 1/20, तो 55 11 गुना 11/20, उसका मतलब ये हुआ कि अगर दोनों के 20 नंबर आ रखे हैं तो एक 11 नंबर आ गए, तो बाकी 9 नंबर किसके आए, बी के। तो इसके कितने ज्यादा नंबर है, 2 यूनिट, और 2 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है 22 नंबर को, तो 1 यूनिट 11, तो 11 11 121 11 99, है ना। तो ये ऑप्शन आपका आंसर है। आप कहेंगे हम ऑप्शन से कर लें, तो भाई कर सकते हैं ऑप्शन से भी, लगभग उतना ही टाइम लग रहा है। मैं आपको पहले ही बात समझा चुका हूं कि जहां सवाल आसान होता है वहां दिमाग किसी भी डायरेक्शन में दौड़ा लीजिए, लगभग बराबर ही समय लगता है ना। देखिए इस प्रैक्टिस बैच का फायदा तब हो जब पेपर थोड़ा मुश्किल आए, अगर पेपर आसान आ गया तो फिर आपके पैसे खराब हो गए।
क्योंकि मुश्किल आएगा उसी में तो कलाकारी काम आएगी, आसान में तो कोई कलाकारी लगनी, बिना कलाकारी के वो आसान है। आसान आया तो फिर प्रैक्टिस, कितनी भयंकर प्रैक्टिस है, जल्दी जल्दी करनी है। कह रहे द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50% देन बाय हाउ मच परसेंटेज ब्रेड्थ शुड बी रिड्यूस्ड टू कीप द एरिया सेम। देखो यार ये सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है जो मैं आपको एक्सपेंडिचर मान के बताता था कि यार एक आर्टिकल है इनकम या प्राइस, एक चीज थी कंजप्शन और इक्वल टू आता था खर्चा, इक्वल टू आता था खर्चा, है ना। वो हमेशा क्या करेगा कि प्राइस में या तो घटोतरी कर देगा या बढ़ोतरी कर देगा, या तो बढ़ा देगा या घटा देगा, और फिर एक्सपेंसेस में या तो कहेगा एक्सपेंसेस सेम है या बढ़ोतरी या घटोतरी कर देगा, और फिर कहेगा बताओ कंजप्शन में क्या चेंजेस है ना। तो तरीका बताया था पीछे से, वही तरीका अपनाना है। दूसरी चीज इसमें ये चीज नहीं देगा तो इसमें दे देगा कि कंजप्शन बढ़ा दी इतना परसेंट या घटा दी, तो बताओ खर्चा इतना परसेंट बढ़ाने घटाने के लिए प्राइस में क्या किया जाए। क्लियर है, सेम सवाल है। ऐसे ही हाँ है, आप जानते हैं लेंथ है एक ब्रेड्थ है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन एरिया होता है। तो हमारे सवाल में क्या कह रहा है कि लेंथ में कुछ चेंजेस कर दिए, तो बताइए एरिया में कोई चेंज ना हो तो ब्रेड्थ में क्या किया जाए। तो सेम उसी टाइप से क्वेश्चन है। तो मान लीजिए ट्रायंगल का एरिया 100 है, रेक्टेंगल का एरिया 100 है, कह रहा है जी उसकी लेंथ 50% बढ़ा दी तो एरिया 50% बढ़ जाना चाहिए, 150, लेकिन सवाल में कह रहा है एरिया उतना ही रखना है, उतना ही रखना है, मतलब 100 की तो कितने की कमी 50 की, तो 50 की कमी 150 यानी 1 की कमी 3 और 1/3 होता है 33 है, 1/3% यानी 33.33%। ठीक है जी। जो भाई इस बात को नहीं समझ पाते उनको ऐसे समझना सवाल चाहिए भाई लेंथ इनटू ब्रेड्थ इक्वल टू एरिया, है ना। कह रहा है जी लेंथ 50% बढ़ा दी, 50% की फ्रैक्शन 1/2 यानी लेंथ 2 थी तो 1/3 हो गई। तो कह रहा है जी बताइए ब्रेड्थ में कितनी कमी करें कि जो उसका एरिया है वो उतना ही रहे, यानी जितना एरिया पहले था उतना ही अब रहे। तो एरिया ऐसा मान लो जो 2 और 3 दोनों से भाग होता है, तो मान लेते हैं 6 यूनिट एरिया पहले था, 6 यूनिट एरिया बाद में था। तो अगर 6 यूनिट एरिया बनाना है और लेंथ 2 है तो ब्रेड्थ कितनी लेनी होगी 3, और एरिया 6 ही रखना है और लेंथ 3 है तो ब्रेड्थ कितनी लेनी होगी 2। तो ब्रेड्थ में कितने की कमी कर दी भाई 1 की, तो 1 की कमी किस पे 3 पे, तो 100 पे कितना 33.333%, है ना। पक्का राहुल क्या कह रहा है भाई, क्या चेंज करने की कह रहा है, करो जी इस शर्ट को। अच्छा शर्ट चेंज करवाना चाह रहा है, कर लेंगे भाई, शर्ट भी चेंज करें, सारा दिन घर में रहते हैं यार, क्या चेंज करें, मिट्टी चढ़ती नहीं है, बाहर कहीं जाना होता है तब कपड़े गंदे होते हैं, सारा दिन घर में रहते हैं, गंदे होते ही नहीं कपड़े। वेल्थ का पैसा खराब करना भी तो बेकार है कि रोज नई नई बुशर्टें पहनो फिर धो फिर प्रेस करो, है क्या फायदा। आइए दोस्त कह रहा टिकट फॉर एन एडल्ट इज 1000 एंड ए चाइल्ड इज रुपीज 500, इफ वन चाइल्ड गोस फ्री विद टू एडल्ट, इफ द ग्रुप ऑफ 7 एडल्ट एंड 5 चिल्ड्रन व्हाट इज द डिस्काउंट ऑन द ग्रुप। कह रहा भाई बताओ कितना डिस्काउंट ग्रुप को मिल गया, कैसे कहानी है। कह रहा भाई एक्चुअल में कॉस्ट सॉरी एक्चुअल में जो कॉस्ट लगनी थी वो 17 एडल्ट है भैया, और हर एडल्ट पे खर्चा आना था 1000 रुपए, 5 बच्चे हैं और हर बच्चे की टिकट है 500 रुपए, तो कॉस्ट से देखोगे तो 17000 5 2500 तो आएगा 19500, यानी कॉस्ट लगनी थी भाई 19500 रुपए, इतना रुपए टिकट का खर्चा आना था। लेकिन जब हम वहां पे गए, कहां पे, किसी जगह टिकट लगी वहां गए, तो वहां एक स्कीम चल रही थी, क्या स्कीम ये थी कि भाई हर 2 एडल्ट पे एक बच्चा फ्री ले जाओ। तो अगर हर 2 एडल्ट पे एक बच्चा फ्री है तो 4 एडल्ट पे 2 बच्चे फ्री, 6 एडल्ट पे 3 बच्चे फ्री, 8 एडल्ट पे 4 बच्चे फ्री, और 10 एडल्ट पे 5 बच्चे फ्री। हमारे पास तो एडल्ट 17 है और बच्चे 5 ही हैं, तो अगर 10 एडल्ट होते तब भी फ्री हो जाते। तो इस स्कीम के तहत हमारे साथ ये हुआ कि हमारे जो बच्चे हैं वो फ्री हो गए, फ्री हो गए मतलब उनका खर्चा नहीं लगा। तो हमारी जो कोस्टिंग आई वो 17 टिकटों की 1000 रुपए आई, यानी हमारी कोस्टिंग बैठी 17000 रुपए, जबकि एक्चुअल में कोस्टिंग होनी चाहिए थी 19500, लेकिन स्कीम की वजह से 17000 हुई, तो कितने की बचत होगी भाई 2500 की, है ना। ये बात मूर्ख से मूर्ख आदमी वैसे भी समझ लेता है कि बच्चे फ्री हो गए, बच्चे फ्री हो गए तो एक बच्चे की कोस्टिंग आनी थी 500, तो 5 बच्चों की कोस्टिंग आनी थी 2500, यानी 2500 रुपए हमने बचा लिए। तो 2500 रुपए बाबू बचा लिए हमने, कितने पे भैया 19500, तो 100 पे कितना। तो कह रहा जी बताइए कितना परसेंट आपका होता है, एक बार जरा इस बात को पढ़ लीजिए, कोई दिक्कत हो तो फिर मैं समझाता हूँ। इतनी लैंग्वेज में कहीं कोई दिक्कत हो कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ। देखो यार गौर से अगर आप देखेंगे इस बात को, जो कि आप समझदार हैं, तो 2 जीरो से ये 2 जीरो कटी भाई, 2 जीरो से 2 जीरो यानी फ्रैक्शन बन गई 25/195 है ना। सन्नी भाई 14.7 उत्तर गलत है, दैट इज नॉट योर राइट आंसर, ये सही उत्तर नहीं है। क्यों नहीं है समझाता हूँ। अब अगर मैं एज ए स्टूडेंट इस सवाल पे काम करूँ तो मैं एक बात ये देखूंगा कि यार 25 का कितना गुना है, 25 से कम 25, 25 8 200, यानी अगर यहाँ 200 लिखा होता, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर यहाँ 200 लिखा होता, अगर यहाँ 200 लिखा होता तो 1/8 बनता मेरे भाई, और 1/8 होता 12.5%, यानी मेरा आंसर आता 12.5%। कब, जब यहाँ 200 लिखा होता, लेकिन यहाँ 200 से कम लिखा है, तो जितना कम लिखा होगा उत्तर उतना ही बड़ा होता जाएगा, यानी जो भी हमारा आंसर होगा वो 12.5 के आसपास होगा, लेकिन 12.5 से बड़ा होगा, होगा 12.5 के आसपास लेकिन 12.5 से बड़ा होगा, और 12.5 से बड़ी वैल्यू केवल आएगी, है ना। अगर मान लो यहाँ 12.8 होता, या 12.6 होता, या 12.9 होता, तो मैं परेशान होता कि यहाँ ऑप्शन ज्यादा नजदीक बैठ गए, फिर मुझे डिटेल करना पड़ता, है ना। लेकिन यहाँ मैं समझदारी का इस्तेमाल करूंगा तो मुझे कैलकुलेशन नहीं बैठानी पड़ेगी। बड़े भाई आगे किसी भाई को दिक्कत है भाई करिए जी। लगाओ बाबू दिमाग लगाओ, जल्दी से उत्तर दो यार। करो भाई करो, दिमाग दौड़ाना और कुछ नहीं करना आपने। देखिए कह रहा है किसी आर्टिकल की कीमत पहले कट कर दी 9%, 9% कट कर दी तो मतलब 100 से 9% घटा के 91 कर दी। अब कह रहा है जी वापसी से वही कीमत लानी हो तो कितनी इंक्रीज करें, 9 का इंक्रीज, तो 9 का इंक्रीज करोगे किस पे 91 पे, तो 100 पे कितना। अब दिमाग दौड़ाओ कुछ नहीं करो, देखो सिर्फ ये देखो, और यार ये आप समझ के चलिए कि एग्जामिनर भी ये बात जानता है कि मैं कैलकुलेशन नहीं करवाना चाहता, इसलिए वो ऑप्शन में कुछ ना कुछ कानूनी कार्रवाई ऐसी बैठाएगा कि आप क्लिक करके तो 1 सेकंड में कर जाएंगे इसको। जैसे अगर मैं दिमाग दौड़ाऊं और मैं ये कहूं कि बेटा अगर मान लो यहाँ 90 लिखा होता, ये बात तो समझ में आ गई, किसी भाई को दिक्कत तो नहीं है कि कट का मतलब कम होना, छूट देना, तो 100 से 91 कह रहा जी वापसी से वही कीमत करनी तो 9 बढ़ाना पड़ेगा 91 पे, इसको भाई मैं बिठा देता हूं। अब एक बात बताओ, अगर 9 का इंक्रीज 91 पे करना है तो मुझे एक बात सिर्फ समझाओ, अगर मान लो मैं 9/90 होता तो क्या आंसर देता, अगर 9/90 होता तो क्या आंसर देते, तो आप कहते सर ये आंसर आता 10%, 1/10 आता तो उत्तर आता 10%। अगर मैं नीचे वैल्यू घटाऊं यानी एक्चुअल वैल्यू 90 से छोटी होती तो उत्तर मेरा 10 से बड़ा होता, और अगर एक्चुअल वैल्यू 90 से बड़ी है यानी नीचे जितनी बड़ी करेंगे तो उत्तर 10% से थोड़ा छोटा होगा, तो 10% से छोटा कौन सा साइन में, ये आंसर है ना।
लिखा होता, 9 में 81 तभी तो आता, है ना, सॉरी 99 लिखा होता, 9 11 99 तभी तो बनता, तो 99 और 91 में दिन रात करता है यार, सोचो। आइए जी करिए। ठीक है, सवाल में कह रहा है ऋण वस्तु की कीमत 36% की छूट दी जाती है, सेम वही सवाल है। तो 100 से समझिए वो 36 की छूट होगी यानी 64 होगी, तो 36 का फिर इंक्रीज करना पड़ेगा वापसी कीमत लाने के लिए। तो भैया 36 का इंक्रीज 64 पे, तो कह रहा बाबू 100 पे। यहाँ तक मुझे लगता है किसी भाई को दिक्कत होगी नहीं, और सवाल के ऑप्शन इतने प्यारे हैं कि आंख बंद करके भी मैं ए ऑप्शन पे क्लिक कर दूंगा। आप कहें क्यों कर देंगे क्लिक ए ऑप्शन में? पहले आप इतनी बात समझो फिर समझाता हूँ ए ऑप्शन पे ही क्यों जाऊंगा मैं। देखो मैंने आपको ये बात 20 बार बोली है कि कुछ ना कुछ वो छोड़ेगा। आप ये बताओ अगर इस 36 की जगह, मान लो अगर इस 36 की जगह 32 लिखा होता, अरे यार फिर से गलत हो गया, मान लो इस 36 की जगह 32 लिखा होता तो उत्तर क्या आता? तो आप कहोगे सर देखिए अगर 36 की जगह 32 लिखा होता तो 32 दूनी 64 1 बटे 2 50% आंसर आना था, हाँ है ना। लेकिन यहाँ 32 से बड़ी वैल्यू लिखी और ऊपर जितना बड़ा करोगे उत्तर उतना बड़ा है, नहीं आंसर मूर्ख से मूर्ख भी समझ गया था कि 50 से बड़ा उत्तर आएगा, है ना। और 50 से बड़ा उत्तर कहाँ दे रखा है, ना यहाँ है ना यहाँ है ना यहाँ है, केवल यहाँ यही आंसर। भाई बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? भाई 36 की जगह 32 होता तो 32 दूनी 64 1 बटे 2 50% होता है, जबकि 32 से बड़ी वैल्यू होगी तो ऊपर जितना बढ़ाओगे और परसेंटेज बढ़ता चला जाएगा। मुझे जाना ही नहीं इतनी दूर, है ना। चलिए आगे आइए, सोच समझ के दिमाग दौड़ा लो, लेकिन पहले सवाल पढ़िए फिर आगे बढ़िए, पहले पढ़िए फिर बढ़िए। देखो यार पहले लैंग्वेज समझ लीजिए, बाकी तो कुछ है ही नहीं। कह रहा भैया डेली टिकट, अगर डेली ट्रेन से जाओगे तो टिकट की कीमत लगती है 50 रुपए और महीने में 30 दिन जा रहा हो तो इस हिसाब से खर्चा बैठ गया भैया आपका 1500 रुपए। लेकिन अगर आप पास बनवा लोगे तो खर्चा बैठेगा 1125 रुपए, पास 1125 का बन जाएगा। तो इस तरीके से आपके कितने पैसे बच जाएंगे, 1500 माइनस 1125 375 रुपए बच जाएंगे। तो 375 रुपए बच जाएंगे किस पे, 1500 पे। तो पूछ रहा है जी बताइए परसेंटेज कितना है, बताइए परसेंटेज कितना है ना। अब यार एक बात बताओ, थोड़ा सा दिमाग दौड़ाना हर किसी को पड़ता है, एक एक सेकंड के लिए आंसर। पहला ऑप्शन 10% है, 1500 का 10% बताओ कितना होगा, तो आप कहोगे 150। अगर 10% 150 है तो 20% कितना होगा, 300, तो ये वैल्यू तो 375 है, यानी 20% से बड़ा उत्तर होगा, और 20% से बड़ा कोई सा भी उत्तर नहीं है, केवल ये उत्तर है, तो 25%, है ना। क्यों मैं इसे 15 गुना 25 चेक करूं या 15 से गुना करके देखो, मेरा सीधा दिमाग दौड़ रहा है कि आप 10% निकालता तो 150 होता, 20% निकालूंगा 300 होगा, है ना। आइए 300 से बड़ा मेरा उत्तर 20 से बड़ा, और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मेरे सामने ऑप्शन छोटे छोटे हैं, क्लियर है ना। आइए, और अगर कुछ बात कम पल्ले पड़ रही है और मजा नहीं आ रहा है तो मैं हर सवाल में 1 मिनट का टाइम दूंगा, ठीक है। आप उस 1 मिनट के समय में आपने धोखा किया है, हाँ तेरी बड़ी मैंने भैंस खोल ली जो धोखा दे दिया, हराम खोर बातें बना रहा फालतू का अजनीस। तो हर सवाल में आपको 1 मिनट का समय देंगे सो दैट आप उस पर काम कर पाए। कोशिश करिए पैर ना चलाना पड़े, लेकिन लैंग्वेज को 2 बार पढ़ लीजिए, ठीक है। क्योंकि मुझे नहीं लगता कि ये सब आपने अगर परसेंटेज पहले पढ़ रखा और आपने ये क्लास ले ली तो इसके बाद कभी जीवन में परसेंटेज पढ़ने की भी जरूरत है, मुझे नहीं लगता कभी जरूरत है आपको। यहाँ इतनी जबरदस्त प्रैक्टिस हो रही है कि मत पूछो, बात पढ़ो वर्बली करो। लेकिन अजनीस क्या धोखा दे दिया भाई, बता तो सही। प्रमोद भाई समय बहुत है मैं जानता हूँ, बहुत सही समय दे रहा हूँ मैं, लेकिन कोई ना बात को थोड़ा सा जुड़ जाने दो इस बहाने, उनका मन लगे कि हाँ यार उन्होंने भी कोशिश की। अच्छा नंबर सिस्टम बोल के मैंने ये शुरू कर दिया, नंबर सिस्टम भी करा दूंगा बेटा, परेशान ना हो। कह रहा है दो संख्याएं एक तीसरी संख्या की तुलना में 50% और 80% कम है, इसमें कौन सी बड़ी चीज है, यानी पहले वाली 50% कम है यानी 50 है, दूसरे वाली 80% कम है यानी 20 है। तो कह रहा है दूसरी संख्या पहली संख्या के बराबर करने के लिए कितना बढ़ाएं, इसमें कितना बढ़ाएं, तो आप खुद जानते हो 30 बढ़ाएंगे तो बात बनेगी, है ना। तो 30 का इंक्रीज करोगे 20 पे तो 100 पे, ये तो डिटेल हो गया। आप जानते हो 20 पे 20 का इंक्रीज 100% होता है, 20 पे 10 का इंक्रीज 50 तो 150% आंसर आ गया, बहुत बढ़िया। यही है ना भाई, करिए करिए, कोई दिक्कत नहीं, प्रॉपर टाइम दे रहा हूं आपको। आई एम गिविंग यू ईच एंड एवरीवन प्रॉपर टाइम। उत्तर भाई आंसर दो, ऐसे बात नहीं बनेगी। हाँ भाई वरुण नया बैच आएगा शायद 15-16 तारीख के आसपास लेके आ रहे हैं, परसेंटेज से शुरू होगा, अर्थमेटिक से बैच होगा। गधों बी क्यों कर रहे हो बे, इतना बढ़ा दिया फिर भी तुम्हारा कल पल्ले नहीं पड़ रही। कह रहा है यदि किसी बिजली के बिल में 27% की छूट दी जाती है तो गधों ध्यान दो, अगर 27% का डिस्काउंट दे रहे हो और कह रहा है अभी भी 1825 का भुगतान करना बाकी है, तो 100% में 27% की छूट दे दी तो कितना देना होगा, 73% देना होगा। यानी जो उस आर्टिकल की कीमत थी उसका आपको 73% कीमत देनी होगी और वो बराबर 1825। यार एक बात बताओ, उत्तर पॉइंटों में आ नहीं रखा, हराम करो। अगर उत्तर पॉइंटों में नहीं आ रखा तो कुल लोगों कितनी बार मैंने चीज समझाई है कि परसेंटेज हटाओगे तो इसका मतलब होगा 100, और बटे 100 जब लिखोगे, जब बटे 100 लिखोगे तो ये p 100% ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 100 से कटे, है ना। अरे मूर्खों इस बात में कोई डिस्टेंस लगाने की जरूरत नहीं, कुछ भी कॉन्सेप्ट लगाने की जरूरत नहीं। तो ये वैल्यू 100 से कटनी चाहिए, तो 100 से क्यों कटनी चाहिए, क्योंकि अगर भाई नहीं कटती तो उत्तर पॉइंट में आता, लेकिन उत्तर तो पॉइंट में नहीं है। 1825 तो एक नेचुरल नंबर है, इंटीजर है, तो इसका मतलब p एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो 100 से कटे। क्या ये 100 से कट रही नहीं बे, ये कट रही है नहीं बे, नहीं। अनपढ़ भी दिखाई दे रहा है कि 2500 कट रहा है 100 से, तो ऑप्शन सी सही है यार। डिटेल्स वाला बताओ, इसमें डिटेल क्या है, डिटेल यही हो गया 100 पर ऊपर ले जाओ 73 को इधर ले जाओ, काट दो भाई, ये डिटेल हो गया, ये डिटेल ही तो बता रहा हूं। हाई बैच मैथमेटिक्स एडवांस दोनों चलेगी। देखो यार 27 की छूट दे दी तो बाकी 73% तो पेमेंट करनी होगी ना, तो समझो 73% इतना है तो 100% की वैल्यू कितना, डिटेल कर लो। वरना हमें यहाँ से समझना था कि जो भी ऑप्शन होगा उसका 73% की वैल्यू होगी। अब 73 की जगह अगर 75 होता ना तो मैं नहीं कहता 100 से, क्योंकि 75 खुद कट जाता 3/4 आ जाता, फिर मैं कहता पी ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जो 4 से भाग, है ना। ठीक है ना, कोई डिजिटल सम दौड़ाने की जरूरत नहीं, वरना मैं करा भी दूं डिजिटल सम भी दौड़ाऊंगा इसमें। देखो डिजिटल सम में ऐसा नहीं कि मैं नहीं सिखा रहा हूं या मैंने नहीं सिखाया, मैं तो कराया है क्लास में, आपको वीडियो भी डाली है, मेरे लिए तो आसान है, लेकिन सवाल वो ताकत भी तो पैदा करे डिजिटल सम के लेवल की। अब जरा देखो 8 और 1 9 5 और 2 7, डिजिटल सम 7 आया, 7 3 10 इसका डिजिटल सम 1 आया। अब पी का डिजिटल सम ऐसा होना चाहिए कि गुना करके 7 आए। देखते हैं भाई
भाई 1 और 4 5, 5 और 3 8, 8 और 7 15, 6 आया। तो 6 एकम तो 7 नहीं बनेगा, 5 2 6 3 9, 5 2 7 एकम 7 ही बन सकता है। यहाँ हो गए 5 दूनी 7, ये भी बन सकता है। लो फंस गए डिजिटल सम में, 2 ऑप्शन का सारे छोड़ गया। बताओ क्या कर लोगे, बोलो क्या करोगे, फंस गए ना। फिर हमें जरूरत ही नहीं इतना जाने की, जब सवाल इतने आसान है तो यार क्यों जाए इतनी दूर, जब परसेंटेज सीधा सीधा दिखा दे रहा उत्तर। करिए यार। कह रहे एक वर्ताकार की त्रिज्या 25% बढ़ जाए तो क्षेत्रफल में कितना होगा, तो सीधी सी बात है x + y + xy / 100 यानी 25 जमा 25 50 आया तो उत्तर 50 से तो बड़ा ही होना, 50 से बड़ा कोई सा भी नहीं, केवल यही डायरेक्ट आंसर है ना भाई। आपने को ये बात पता है ना कि x + y + xy / 100, तो 25 बड़ा, फिर 25 बड़ा, फिर 25 गुना 25। मैं तो कह रहा हूं 25 गुना 25 को मारो, बोलिए देख लो 25 25 50 यानी 50 में कुछ जोड़ने को उत्तर आएगा, 50 में जोड़ा हुआ इन तीन ऑप्शन में से तो कुछ भी नहीं, केवल डी ऑप्शन है ना। आइए फ्रैक्शन से करना चाहे तो 25% की फ्रैक्शन होती है बाबू 1/4। माने अगर सर्कल की रेडियस 4 थी तो अब 1/5 हो गई, सर्कल की रेडियस 4 थी तो 1/5 हो गई। एरिया पूछ रहा है तो एरिया होता है भैया पाई आर स्क्वायर, और मैंने ये बात बता रखी है कि यार पाई को इग्नोर कर दिया करो, कांस्टेंट वैल्यू, तो 4 का वर्ग 16, 5 का वर्ग 25, तो कितने का इंक्रीज, 9 का, तो 9 का इंक्रीज हो गया 16 पे, तो 25 100 पे कितना, 1/16 होता है जी 6 से 1/4%, तो 9/16 हो जाएगा 9 6 54 और 2 56 सही है 1/4% यानी 56.25%। ठीक है, ठीक है भैया डी भाई, आओ बाबू करो। कोई दिक्कत नहीं, समय लो, 1 मिनट लो, पढ़ो ढंग से सवाल को। बड़े भाई ब्लर दिख रहा है नेट, हो सकता है नेट में कमी हो बेटा। कह रहे स्टूडेंट मल्टीप्लाइड नंबर बाय 3 by 10 इंस्टेड ऑफ 10/3, इंस्टेड ऑफ माने के बजाय, यानी करना था 10/3 से, कर दिया 3/10 से। तो समझो गुना करना था 10/3 से, लेकिन गलती से बैठा दिया उसने 3/10 से गुना, तो ऐसा नंबर ले लो जो 3 से भी कट जाए और 10 से भी, तो क्या आएगा 30। तो मान लेते हो नंबर 30 था, तो यानी गुना करके उत्तर आना चाहिए था 100, लेकिन इसका उत्तर आ गया 9। तो भैया कितने की कमी, 91 की, तो 91 की कमी 100 पे तो कितना परसेंट, आसान सी बात है, 91% की कमी होगी। ठीक है, सी ऑप्शन, कुछ है ही नहीं सवाल में, क्यों दिमाग दौड़ाना। बढ़िया जी, आगे आइए पढ़ो जी। यार ये वही वाला सवाल है जो मैंने पढ़ाया था, उम्मीद कर लोगे, लोकल ट्रेन का पास इतना, इतने महीने का इतना है, कर लोगे ना, चलो करो। करो जी करो, बता रहा हूँ मैं भी, करो तो सही खसमो, सवाल तो करो। करो भाई करो करो, देखो 1 मिनट हो गया, आप लोगों ने पढ़ लिया। सर लाइव क्लास में वीडियो क्वालिटी कम करने का ऑप्शन भी डालो ऐप में, सर मेरा 1 GB 1 घंटे भी नहीं चल पाता है लाइव क्लास में। यार इस बारे में ना जानकारी मुझे खुद भी कुछ नहीं है, कंटेंट गोपाल हूँ, मुझे टेक्निकल जानकारी नहीं है, और टीम से जो हो पाता है वो कर देती है, तो इसलिए आप ये उम्मीद मुझसे कम से कम मत रखो। यहाँ आइए देखिए सवाल में कुछ दम नहीं है, जैसा पहले पढ़ा था वही लैंग्वेज है। कह रहा भाई मन महीने का पास बनवाओगे तो 2524 रुपये 50 पैसे का पास बना देंगे, नहीं तो भैया डेली 110 रुपये की टिकट ले लो, तो 27 दिन में कैसे। अच्छा 11 से किसी भी नंबर को गुना करना आता है ना, जैसे 11 को 27 से गुना करना आएगा ना, तो सबसे पहले 7 एडिटीज लिखो, फिर 7 और 2 9 और फिर 2 एडिटीज, ये होता है 11 से गुना करने का नियम, है ना। कोई भी नंबर ले लो, जैसे मान लीजिए मैंने सॉरी 11 को 53 से गुना करना है, तो पहले 3 लिखो, 3 और 5 8 लिखो, 5 लिखो, ये आंसर। मान लो यहाँ 534 होता तो कैसे करते, 4 एडिटीज लिखो, फिर 3 4 7 लिखो, फिर 5 3 8 लिखो, फिर 5 लिखो, है ना, जोड़ते जाओ और आगे बढ़ते चले जाओ, ये 11 का नियम है। तो आपने देखा कि 11 से गुना करना मुश्किल नहीं है, डाटा भी ऐसा ही देखो, और ये एज इट इज क्वेश्चन है एग्जाम के, एज इट इज ऑप्शन है, विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस, है ना। तो यार 110 को 27 से करोगे 2970 आ जाएगा, 2970। इस कैलकुलेशन में मुझे नहीं लगता किसी भी भाई को कोई दिक्कत आई होगी। अब वही पूछ रहा है कि बताओ भाई 2970 में क्या तुमने चेंज कर मारा कि ये वैल्यू आ गई, मतलब कितने का फायदा मिल गया देखो। अब घटाने में भी विद्वानता झाड़नी है, तो ऐसे करो 24 की जगह 25 घटा लो, तो 70 में से 25 घटाओगे तो भाई कितना बचेगा 45, 70 में से 25 घटाओगे 45, और 9 में से 5 गया 4 यानी 445 आ गया भाई। तो मेरी बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे, तो 445.5 परसेंटेज कितना, अगर डिटेल पूछे तो ये होता है, अगर डिटेल पूछे तो ये होता है। सर मत डालो ऐसे ही सही है बिना क्वालिटी ऑप्शन के, अरे मुझे खुद नहीं पता क्वालिटी ऑप्शन उसमें कैसे आती है ऐप में, तो जैसा है वैसा ही रहेगा, पढ़ो अभी इस बात को जरा। और देखो यहाँ तक आपको कोई भी इशू आ रहा है तो मैं समझाता हूँ, अदरवाइज फिर ऑप्शन से सिखाता हूँ। देखिए आप कहेंगे ये कैलकुलेटिव है, तो भाई मेरे कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं, यहाँ तक कोई कैलकुलेशन नहीं। कैसे कैलकुलेशन नहीं है, क्योंकि 11 को किसी नंबर से गुना करने में कोई विद्वानता की जरूरत नहीं है, बहुत बच्चों वाली बात है, ऐसे लिख के भी करने की जरूरत नहीं। जैसे मैंने देखा 110 और यहाँ मैंने कहीं देखा था 27, तो 7 और 7 2 9, तो 297 में एक जीरो होता तो 2970 आ गया। अब 2970 रुपए आपका वैसे खर्चा आ रहा है, पास बनवाओगे 2524 का आएगा, तो भाई घटाने में कौन सी महाभारत है इसमें, तो पता चला कि 445.5 आपका डिफरेंस आया। अगर इस बात में भी दिक्कत है भाई तो फिर तो कोई क्या ही करेगा तुम्हारे साथ, और हमें इतना दूर भी नहीं ले जाना चाह रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं नजदीक में भी घुमा देंगे बात को, तुम समझ लो पहले। लेकिन 10 में 5 गया 5, यहाँ बच्ची हासिल ली थी तो 9 9 में 4 गया 5, यहाँ बचा 6 6 में 2 गया 4, यहाँ 9 9 में से 5 गया 4, तो आ गया ना 445.5। ये तो छोटी मोटी घटाव टाइम में दिक्कत नहीं, 5 यानी यहाँ तक का तो आपको यार सोचना पड़ेगा। देखो यहाँ तक तो बिना सोचे उत्तर आएगा नहीं, अब आगे का कहानी आसान है। ये बताओ अगर ये पॉइंट हटा दो यहाँ से, अगर ये पॉइंट हटा दो यहाँ से ये वाला, तो एक जीरो नीचे आएगा, मानते हो ये बात। अगर एक जीरो नीचे आया तो एक जीरो पहले से आता, 2 जीरो हो गई, 2 जीरो कट रही इससे, है ना, इसका मतलब ये पूरी कहानी कट रही है ना, सब हट गया, ये बच गया, क्लियर है। अब आप खुद बताओ यार, दिमाग दौड़ा के एक बात सोचो कि 7 को मैं किससे क्या हो रहा है, सॉरी 7 को मैं किससे गुना करूं कि आखिरी डिजिट 5 आ जाए। तो 4 से गुना करने पे 5 नहीं आएगा ना, 2 से गुना करने पे 5 आएगा, मेरी बात समझ रहे हो ना।
ना तो 4 से गुना करने पे 5 आना, ना 2 से गुना करने पे 5 आना। 7 को किससे गुना करेंगे? 5 आया आखिरी डिजिट, तो 5 से गुना करना पड़ेगा, यानी या तो उत्तर 15 होगा या 25 होगा, या तो उत्तर 15 होगा या फिर 25 होगा। अब आप ये सोच लीजिए कि 297 की जगह अगर मान लो 3300 लिखा होता तो 300 का 15 गुना 45 लगभग सेट तो हो रहा है, तो आंसर ये होगा। आप कहें 25 क्यों नहीं? क्योंकि 300 का 25 गुना करते तो उत्तर 7500 आना चाहिए था। समझ रहे हैं जी? अरे भाई 27 दिन का ही तो दिया था। एक बात बता ढक्कन, तूने ट्रेन का महीने का पास बनवाया, उसके बाद तू जा ना जा उससे क्या मतलब है? तू 10 दिन जा ट्रेन से, 5 दिन जा, फर्क क्या पड़ा यार? है ना? ट्रेन का तो महीने का पास बनता है। अब उसमें तू 20 दिन जाए या 5 दिन जाए, उससे बचत का कोई मतलब नहीं है। तू मान ले महीने का पास बनवा लिया तो एक दिन भी ना गया, फिर ये थोड़ी रेलवे तुझे वापसी दे देगा। वो तो पूरे महीने का कैलकुलेट होना है, ठीक है? तो 27 ही दिन लेना पड़ेगा खर्चे के नाम का, तो है ना? लेकिन वैसे आपको तो ये देखना है कि गया 27 दिन है, तो 27 दिन गया टिकट लेके, तो खर्चा इतना है 2970 रुपए। और अगर वो पास बनवा लेता तो खर्चा आना था 2524 रुपए 50 पैसे। अगर पास बनवाओगे ना तो एक दिन का भी खर्चा इतना ही है और 20 दिन का खर्चा भी इतना ही। बात आई समझ में? आता किसी भाई को कोई दिक्कत है, आपत्ति है? नहीं। देखिए यार इतनी बड़ी चीज नहीं है। अगर आप फिर से समझना चाहते हैं तो 2970 था, ठीक है जी, और यहाँ था 445। पॉइंट के मारो गोली गुना 100। मैं कह रहा हूँ इसे 3000 मान लो लगभग। अगर मैं 3000 लूं तो 3000 का कितना परसेंट लूं कि 445 आए? 14 थी ये 42 हो तो 420 के आसपास आ जाता, 12% और छोटा हो जाएगा। 25% लेता तो 3000 का 25% 750 के आसपास आंसर आता। तो 15% नजदीक आ रहा है। 2970 की जगह 3000 लूं तो 3000 का 15% 15 45 450 जो कि लगभग आ रहा है ना? तो जो दिल करे वो लगवा लो यार। आइए कह रहा भाई, दो छात्र एक परीक्षा में बैठे, उनमें से एक दूसरे की तुलना में 20 अंक अधिक हासिल करता है, दोनों का अंकों का योग का 55% है। करा चुके हैं, बड़ी चीज है, नहीं कर लोगे। एक वस्तु की कीमत में 3% की छूट दी जाती है, तो 3% की छूट दे दी मतलब 100 से बन गया 97। अब कह रहा वापसी कीमत वही लाने के लिए 3 का इंक्रीज, तो 3 का इंक्रीज 97 पे तो 100 पे कितना? देखिए यार किसी भाई को यहाँ तक डिटेल में तो दिक्कत नहीं है, अब परसेंटेज का खेल समझाता हूँ कैसे निकालें बताओ। तो आपको देखो सर 3 का 97 पे ऑप्शन दूर दूर है, और मजे आ गए, ऑप्शन बहुत दूर दूर है ना, इतना दूर भी नहीं है। जरा देखो, मान लो बेटा अगर ये 3/99 लिखा होता तो क्या उत्तर आता? सोच समझ के उत्तर देना। 3/99 लिखा होता तो क्या उत्तर आता? तो आप कहते सर 3/99 होता ना तो आता 1/33, 1/33 है ना? अरे कुछ तो बोलो हराम करो, कितना आता? 1/33, और 1/33 पता क्या फ्रैक्शन बनाता है? 3 दशमलव समथिंग समथिंग, है ना? और ये तो 99 से छोटा है, अगर 99 से छोटा है तो उत्तर 3 प्लस होगा, 3 प्लस का 3 से बड़ा होगा, और 3 से बड़ा यही ऑप्शन नजदीक है 3 आंसर, है ना? दूसरी बात, अगर आप ऐसा भी नहीं कर पा रहे हैं तो पहले तो इस बात को समझो कि नहीं कर पा रहे तो भी समझाता हूं क्यों परेशान हो रहे हो। देखिए अगर मैं एज स्टूडेंट होता तो यहाँ एक बात आपको समझना समझाता या समझता कि यार 97 पे कोई वैल्यू 3 है, तो मान लो बेटा 97 की जगह 100 लिखा होता तो 100 पे कोई चीज 3 होती तो 100 पे 3 का मतलब 3%। अगर यहाँ 100 लिखा होता तो उत्तर 3% देते कि नहीं देते? भाई उत्तर 3% देते ना अगर यहाँ 100 लिखा होता, लेकिन अगर 100 से छोटा लिखा है तो उत्तर 3 से बड़ा आएगा, तो 3 से बड़ा कौन सा उत्तर है? 3.09। सही है ना? सेट बैठा करो, बताओ जी, बताओ यार, ये तो कितना आसान सवाल है। नहीं बोलते हैं, कोई इशू नहीं बेटा, सनी कोई इशू नहीं। कह रहा है कि व्यक्ति अपनी आय का 30% भोजन पर, 20% बच्चों की शिक्षा पर तथा शेष का, अब आया ये शेष, तो यानी 30 और 20 कितना खर्च कर दिया? 50। तो जो भी आपकी इनकम रही होगी, जो भी आपकी इनकम रही होगी उसका 50% तो आपने किस किस पे भोजन और शिक्षा पे खर्च कर दिया, तो बचा कितना? 50%। तो 50% बचा हुआ है, क्या दिक्कत आ गई इसको? फिर से समझो भाई, कह रहा है एक आदमी अपनी इनकम का 30% खाने पे और 20% बच्चों की पढ़ाई पे खर्च कर रहा है, यानी इनकम का 30 और 20 50% खर्च कर दिया तथा शेष का, तो ये खर्चा हटाने के बाद इनकम बची कितनी? 50%। अब इतनी इनकम लेके घूमने लगा। अब कह रहा है कि शेष इनकम का 60% घर के किराए पे लगा दिया, तो जो ये इनकम है इसका 60% घर के खर्च पे लगा दिया, बची हुई का यानी इसका हाउस रेंट पे लगा दिया, तो बताओ कितना बच गया? तो इसका 60% घर पे खर्च कर दिया तो बचा कितना? 40%। तो बेटा 50 का 40% बताओ क्या होगा? तो 50 का 40 होता है 20, तो आंसर आ गया 20, है ना? अगर बात पहले नहीं पड़ रही तो टोटल इनकम 100 मान लो, जैसे मर्जी मान लो, 30 और 20 50 खर्चा कर दिया इन चीजों पे तो बचा कितना? 50। अब 50 का 60 हाउस रेंट पे खर्च कर दिया, यानी 30 रुपए खर्च कर दिया तो बचा कितना? 20। तो 20 रुपए बचत हो गई 100 पे, तो यानी 20%। करो भाई। देखिए यार बहुत ही आसान बात है, करेक्ट बेलन की ऊंचाई में 35% की वृद्धि हो गई। सबसे पहले देखो 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, तो आपको भी सर 1/20, तो ये कितना गुना? 7 गुना, तो 7/20, यानी बेलन की ऊंचाई पहले 20 थी तो 7/27 हो गई। कोई दिक्कत इसमें नहीं। आगे कह रहा है जी तथा त्रिज्या 10% का इंक्रीज होगी, तो रेडियस 10% बढ़ गई, तो रेडियस पहले 10 थी तो 1 बढ़ के कितनी हो गई? 11। तो कह रहा क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल होता है 2 πr h, और आप परसेंटेज पढ़े हैं या यूट्यूब पे मेरी वीडियो देखी होगी तो वहां मैंने ये बात समझाई थी कि जो चीज कांस्टेंट है उसको लेने की जरूरत नहीं, तो सिर्फ आरएच लो। तो 20 को 10 से गुना करा 200, और 11 से गुना करना देखो कितना आसान है, 7 7 2 9 और 2 297। तो 200 से कोई चीज 297 हो गया, कितना इंक्रीज हो? 97। तो बेटा 200 पे 97, तो 100 पे उसकी आधी, तो 97 का आधा माने 48.5, तो सी ऑप्शन। देखिए अगर मैं डिटेल में लिखता तो ये लिखता ना भाई 97 का इंक्रीज 200 पे, तो 100 पे कितना? तो ये चीज तो मैं डायरेक्ट कह रहा हूं कि कोई चीज 200 पे अगर x है तो 100 पे x/2 होगी, ऐसे ही 200 पे 97 थी तो 100 पे 97 बटे 2 हो गया। 100 पे क्यों? इसलिए कि परसेंटेज 100 पे होता है, ठीक है? आइए जी बताइए। दोस्तों आओ, कह रहा है यदि एक त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाती है तो 10% की फ्रैक्शन होती है 1/10 यानी 10 से 11, और ऊंचाई में 20% की कमी तो 20% 1/5 5 से 4 हो गया, तो एरिया होता है बेस इंटू हाइट। भाई वैसे तो एरिया होता है ट्रायंगल का हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन जो चीज कांस्टेंट होती है उसको इग्नोर कर देते हैं, तो 10 5 50 और 11 44। अब आप खुद समझो 50 पे चीज 44 होगी, कितने की कमी? 6 पे, तो जो चीज 50 पे 6 है वो 100 पे 12 हो जाएगी, डबल हो जाएगी, तो 12% ही आंसर आ गया, है ना? आप चाहे तो इसको ऐसे भी कर सकते हैं x प्लस y प्लस xy 100। अब x की वैल्यू तो थी इंक्रीज 10, लेकिन y डिक्रीज था तो -20, और यहाँ प्लस माइनस होगा तो माइनस आ जाएगा 10 गुना 20/100, समझ रहे हैं ना? तो 10 में से 20 गया -10 और इसे काटोगे -2 तो -12% की कमी आई, ठीक है जी? अरे कसम विक्रांत सक्सेसफुल लगा तो दिया, थोड़ा तो सब्र करा करो, कति फायर मारते हो तुरंत। कर लोगे भाई? एक आध की लंबी स्टूडेंट चौड़ाई में 40% की कमी है तो कर लोगे यार,
एक मोड ट्रायल ये भाई सीआई में करा दूंगा, ठीक है। ये इस तरीके के हर साल 10-10% घटता चला जा रहा है, तो 3 साल में ये सीआई पे आ जाएंगे सारे। एक मोड ट्रायल प्रत्येक वर्ष 8% का होता है 2 साल बाद, ये भी सीआई में चला जाएगा। यदि एक घन की भुजा 20% की वृद्धि की जाती है तो घन के आयतन में, ये भी वैसे सीआई का ही क्वेश्चन है, लेकिन अब करना चाहें तो कर लें। 20% कहता हर एक साइड 20% बढ़ा दी, 20% की फ्रैक्शन 1/5, यानी लंबाई भी 5 से 6 कर दी, चौड़ाई भी समझ रहे हैं ना 5 से 6 हो गई, और ऊंचाई भी 5 से 6 हो गई। तो भैया आयतन होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। देखो मैं डिटेल लिखवा के समझा देता हूं, निकल लेगा भाई। क्यूब है, क्यूब क्या होती है, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट। कह रहा जी लेंथ भी 20% बढ़ी, हाइट भी 20% बढ़ी, और लेंथ ऊंचाई भी 20% बढ़ी, यानी लेंथ भी 5 से 6 हुई, ब्रेड्थ भी 5 से 6 हुई, हाइट भी 5 से 6 हुई। एरिया उतना वॉल्यूम होता है एलवीएच, है ना। अभी सोच रहे हैं क्यूब है, तो क्यूब की तीनों साइडें सेम होती है, तो क्यूब कर देते हैं साइड का, बात है तो यह 125, यह आया 216। तो ये बताओ कितना इंक्रीज हो गया भाई, तो आप 16 और 75 कितना आएगा 91, तो यानी 91 का इंक्रीज हुआ। तो भाई 91 का इंक्रीज इस पे 125 पे, तो 100 पे कितना, ये हमको कैलकुलेट करना है। अब देखिए यार, आसान आसान से ऑप्शन रखें, है ना, कोई बहुत बड़ी तुरंत खाने वाली चीज है नहीं। मैं इसे सक्सेस से भी कर सकता हूं, बाकी मैं इसे कंपाउंड इंटरेस्ट में बढ़िया तरीके से समझा दूंगा, लेकिन अभी के लिए समझ लो। अगर आपको कैलकुलेट करना है तो आप चाहें तो इसको काट सकते हैं, 25 5 125 25 चौक 100 के सोल्व कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा कि ऑप्शन कहां घूम रहा है ना, और ऑप्शन से दिमाग में आया कि मान लो इस 91 की जगह 100 लिखा होता, इस 91 की जगह क्या लिखा होता, 100 लिखा होता, ध्यान देना यार। तो 25 5 125 और 25 चौक 100 है, 4/5 यानी 80%, है ना, और ये कम है, ठीक है ना। तो कितना कम है, 9, समझ रहे हैं ना, यानी 72.8% इसके लगभग उत्तर आएगा, यानी सी इसका ऑप्शन आंसर देगा। अगर आप ऐसे नहीं जाते हैं तो आप ऐसे भी जा सकते हैं कि इसे काट पीट लें, 25 5 125 25 चौक 100, है ना। अब इसे करेंगे तो 18 5 90 18 चौक 72, सीधा सीधा इससे भी निकाल सकते हैं। तो कैसे भी कर लो, जब सवाल ही आसान है तो बहुत दिमाग दौड़ाने की जरूरत है ही। प्रिया के इतिहास में भूगोल से 9 अंक अधिक मिले, उसके इतिहास के अंक उसके भूगोल के अंकों के योग का 56 कर लो, आसान सी चीज है। देखो क्या करा, कह रहा है उसके इतिहास के अंक उसके इतिहास और भूगोल के अंकों का 56% है। पता नहीं कितने सवाल हमने ऐसे कर लिए, यानी इतिहास और भूगोल दोनों के टोटल का 56% है, यानी इतिहास और भूगोल दोनों के टोटल का 56% है, इतिहास और भूगोल दोनों के टोटल का 56% है। तो ध्यान देना है, अब इस बात को समझो, 56% का अगर दोनों का टोटल हिस्ट्री और क्या था ज्योग्राफी, अगर दोनों के टोटल 100 नंबर है, तो कह रही है जी किसमें थे, इतिहास में, तो हिस्ट्री में उसके 56 नंबर है। इसका हिस्ट्री में 56 है 100 में से, तो बाकी 40 नंबर इसमें होंगे तेरे, सॉरी ज्योग्राफी में, भूगोल में, है ना। अब ये बताओ रेशियो लेना चाहो, रेशियो ले तो जैसे मर्जी कर लो, फ्रैक्शन बनाते 56 की तो भी वही बात आती है, 2 से काटेंगे 29 आया और 2 से काटेंगे 22 आया, यानी मैं ये बात कह सकता हूं कि हिस्ट्री में ज्योग्राफी से कितने नंबर फालतू आए, 7, कितना, अच्छा 28 दूनी 56, सॉरी सॉरी 28 दूनी 56, सॉरी। तो हिस्ट्री में जो, अरे यार और भी तो कट रहा है, फ्रैक्शन ही बना लेते 56 की, है ना, 14 चौक 56% होते हैं, 14/20, सी का फ्रैक्शन ही बना लो भाई। 4 का गुना है तो 4% की 1/25, तो 14% तो 14/25, यानी टोटल 14 25 नंबर आए। देखो 56% की फ्रैक्शन हुई 14/25, यानी हिस्ट्री और ज्योग्राफी में दोनों में अगर 25 नंबर है, तो उसमें से हिस्ट्री के कितने हैं, 14, हिस्ट्री के 14 है, तो ज्योग्राफी के कितने बचे, 25 में से 14 के भाई 11, तो हिस्ट्री में कितने फालतू आए जी, 3 3 नंबर 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, 3 नंबर 9 को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो एक यूनिट 3 नंबर को, तो 14 3 42 11 3 33 जो कुछ पता, तो कह रहा ज्योग्राफी के बताओ, तो 11 3 33, तो डी आंसर। क्लियर है भाई, यहां तक की बात करो भाई। आइए, कहता है कि व्यक्ति अपनी संपत्ति का 40% अपनी पत्नी को और शेष अपने बच्चों को दे देता है, तो पत्नी के पास, बच्चों के पास पत्नी को दिए गए धन का कितना प्रतिशत है, दमा जाती है सवाल। भैया पत्नी को 40 है तो बच्चों के पास 60 हो गया। अब कह रहा है कि बच्चों के पास पत्नी को दिए धन का कितना परसेंट है, तो कह रहा है बच्चों के पास इससे कितना परसेंट है, तो 60 40 का कितना परसेंट है ये आपसे पूछ रहा है। तो 3/2 यानी 150% है, कितना है बाबू, 150%, ए ऑप्शन ए, बिल्कुल। चलिए दोस्तों आज इतना ही रखते हैं, कल इसमें अच्छे लेवल के क्वेश्चन उठाएंगे, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए चीजों को इतना ही छोड़ते हैं। थैंक यू आप सबका, भगवान